का समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, मैं नेहा राजपूत स्वागत करती हूँ आपका दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 जून को होने वाले बुध के वक्री के बारे में। यानी बुध ग्रह वक्री हो रहा है 18 जून को, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस ग्रह के वक्री होने से। सबसे पहले बुध ग्रह, जिसे बुद्धि, वाणी, तर्क शक्ति, गणित, व्यापार, सांख्यिकी और यात्राओं का कारक माना गया है, वो 18 जून 2020 को सुबह 9:52 पर मिथुन राशि में वक्री होंगे। आपको याद दिला दूं कि सौर मंडल की युवराज बुध पिछले 24 मई से ही स्वराशि मिथुन में विराजमान है, जहां राहु पहले से मौजूद है। बुध का वक्रत्व काल 12 जुलाई 2020 को दोपहर 1:29 तक रहेगा। यहाँ से फिर ये मार्गी गति अपना लेंगे, पर राशि परिवर्तन नहीं होगी, मतलब बुध अभी मिथुन राशि में ही रहेंगे। इस अवधि में वक्री बुध के गोचर का प्रभाव निश्चित रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व और चरित्र पर पड़ेगा। आमतौर पर लोगों के मन में धारणा होती है कि कोई भी ग्रह वक्री अवस्था में केवल अशुभ फल ही प्रदान करता है, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न होती है। कोई भी ग्रह वक्री अवस्था में भी शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के परिणाम देने में सक्षम होता है, और उसके पहले फल देने की क्षमता का अध्ययन कुंडली का परीक्षण करने के बाद ही पता चलता है। यही वजह है कि बुध वक्री अवस्था में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव दिखाता है। इसके अलावा बुध अपनी वक्री अवस्था में किन ग्रहों के साथ संबंध में है, यह भी बुध की वक्री अवस्था में मिलने वाले फलों को प्रभावित करता है। बुध वक्री अवस्था में बहुत मजबूत स्थिति में माना जाता है और पृथ्वी के निकट प्रतीत होता है। यही वजह है कि इसका प्रभाव काफी बढ़ जाता है। बुध के वक्री होने पर व्यक्ति के बोलने की क्षमता, सोचने का सामर्थ्य और व्यक्ति के बौद्धिक स्तर में वृद्धि होने की संभावना होती है। सामान्य तौर पर वक्री बुध होने पर व्यक्ति की बुद्धि, भाषा, उसकी त्वचा और मानसिक क्षमता पे जो है प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इस दौरान अक्सर व्यक्ति बड़बोला हो जाता है और स्वयं की प्रशंसा करने में उसे आनंद प्राप्त होने लगता है। वक्री बुध की अवस्था में किसी भी महत्वपूर्ण कागज पर दस्तखत करने से पहले उसे कई बार पढ़ लेना चाहिए। बुध वक्री वाले जातक अक्सर अकाउंट के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले और अधिक बोलने वाले हो सकते हैं। हालांकि किसी भी व्यक्ति के जीवन पर वक्री बुध का प्रभाव उसकी पूरी कुंडली का अध्ययन करने के बाद ही पता चलता है। इस गोचर के प्रभाव से इंसान के व्यवहार में आए परिवर्तन आसानी से देखे जा सकते हैं। इस दौरान इंसान की संचार और निर्णय लेने की क्षमता सीधे तौर पर प्रभावित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम कई बार ऐसी स्थिति में कुछ फैसले कर बैठते हैं जो हमारे लिए ज्यादा सही साबित नहीं होते, और इसका परिणाम हमें भविष्य में भुगतना पड़ता है। तो चलिए जब जानते हैं कि सभी 12 राशि के जातकों पर वक्री बुध का क्या प्रभाव पड़ने वाला है और हर राशि के जातकों को क्या उपाय करने चाहिए। शुरुआत करते हैं मेष के साथ। मेष राशि के जातकों के लिए वक्री बुध ग्रह उनके तीसरे भाव में गोचर करेगा, जो कि सीधे तौर पर इस तरफ इशारा करता है कि यह समय आपके भाई बहनों के साथ रिश्तों में सामंजस्य स्थापित करेगा और उनके साथ कुछ क्वालिटी वक्त बिताने के लिए एक अच्छा समय साबित होगा। जैसा कि तीसरा घर घूमने और छोटी यात्राओं को भी दर्शाता है, ऐसे में किसी भी यात्रा पर जाने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज और रिजर्वेशन का खास ख्याल रखने की सलाह दी जाती है, नहीं तो बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर बहुत जरूरी ना हो तो 12 जुलाई तक कोई भी यात्रा करने से बचें। इसके अलावा जैसा कि तीसरा घर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का भी प्रतिनिधित्व करता है, जो बताता है कि समय अवधि के दौरान आपको उनके रख रखाव और फिटनेस पर कुछ अनावश्यक खर्च करने पड़ सकते हैं। इस दौरान कोई भी बात करने से पहले शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ कर करें, क्योंकि इस दौरान आपके शब्दों को अन्यथा भी लिया जा सकता है, जिसके चलते आप किसी बहस या वाद विवाद में पड़ सकते हैं। साथ ही किसी भी तरह का वादा करने से पहले स्थिति की वास्तविकता की जांच कर ले, नहीं तो आपको अवांछित तनाव और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर इस दौरान अपने ऑफिस या घर में कपूर जलाएं। अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। वक्री बुध का यह गोचर वृषभ राशि के दूसरे घर में होगा, जो वित्त, संचित धन, भाषण और परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। इस राशि के जातकों के लिए अपनी आय के लिए नए साधन और नए विचारों को ढूंढने का ये एक बेहतरीन समय साबित होगा। इस दौरान कुछ मूल जातकों को किसी को दिया हुआ उधार या कोई बकाया वापस मिल सकता है। हालांकि इस समय आपको धन संचय करने की सलाह दी जाती है। किसी भी तरह का निवेश करने से बचें। नौकरी से जुड़े जातक जो इस समय जॉब बदलने के बारे में विचार कर रहे हैं, उन्हें अभी थोड़ा रुकने की जरूरत है। इस समय को पार हो जाने दे, तब कोई फैसला लें।
रिश्ते के लिहाज से अपने साथी की जरूरतों और इच्छाओं के बारे में जानने के लिए यह अच्छा समय है। ऐसा करना आपके रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद करेगा। चूँकि यह वृषभ राशि के लिए शिक्षा के 5वें घर को नियंत्रित करता है, इसीलिए इस समय के दौरान विद्यार्थी, विशेष तौर पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े छात्र, विषयों के चयन को लेकर थोड़े भ्रमित हो सकते हैं। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि अपनी क्षमता पर ध्यान दें और अपने शिक्षक या गुरु से सलाह लेने के बाद ही किसी फैसले पर पहुंचे, या हो सके तो 12 जुलाई तक रुक जाएं और उसके बाद ही कोई निर्णय लें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन सुबह माँ सरस्वती की पूजा करें। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। बुध आपके लगन ग्रह में वक्री हो रहा है, जो व्यक्तित्व, आत्मा, छवि और कार्रवाई का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि यह आपके प्रथम भाव में होने जा रहा है, ऐसे में आप वक्री बुध के गोचर के दौरान अगर अपने काम में हड़बड़ी दिखाएंगे या इस तरह के विचारों से घिरे रहेंगे कि आपके लिए कुछ भी सही नहीं हो रहा, तो बातों को लेकर थोड़े भ्रमित, चिड़चिड़े, चीजों को भूलने वाले या किसी तरह के एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हैं। जैसा कि पहला घर कार्रवाई से संबंधित है, इसीलिए इस समय आपको बेशक थोड़ी देर से ही सही, लेकिन सोच समझकर काम करने की सलाह दी जाती है। किसी भी नए काम या परियोजना को शुरू करने के लिए यह समय अच्छा नहीं है, इसीलिए इस दौरान अपने पुराने और अधूरे पड़े कामों को नए सिरे और नए विचारों के साथ पूरा करें, जिससे आपका खोया हुआ आत्मविश्वास भी जागने में मदद मिलेगी। इस राशि के कुछ जातकों को नौकरी या बिजनेस से जुड़े कुछ ऐसे अवसरों पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है जिन्हें आपने पहले ही नजरअंदाज कर दिया था। जैसा कि मिथुन राशि संचार और सूचना का कारक है, ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि इस पारगमन के दौरान आप किसी को ईमेल, पेपर डॉक्यूमेंट या मैसेज भेज रहे हैं तो उसे अच्छी तरीके से जांच लें और तभी भेजें, क्योंकि इस समय में किसी प्रकार की कोई बड़ी गलती होने की संभावना है। जैसा कि मिथुन राशि परिवार का पहला कारक है, ऐसे में यह बात इस तरफ इशारा करती है कि अपने परिवार के सदस्यों से जो बात आज तक आप व्यक्त नहीं कर पाए हैं, उसे व्यक्त करने के लिए एक अच्छी अवधि साबित हो सकती है। यह आपको एक दूसरे को समझने और अपने रिश्तों को मजबूत करने में आपकी मदद करेगा। उपाय के तौर पर संकट नाशन गणेश स्रोत के साथ भगवान गणेश की पूजा करें। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। वक्री बुध का यह गोचर कर्क राशि के 12वें घर में हो रहा है, जो विदेश यात्रा और व्यय का प्रतिनिधित्व करता है। यह इस बात को इंगित करता है कि विदेश में बसने की चाह रखने वाले या विदेशों से लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए यह समय कुछ सकारात्मक खबर लेकर आ सकता है। उन्हें इस दौरान कुछ सुनहरे अवसर पुनः प्राप्त हो सकते हैं जो पहले किन्हीं कारणवश उनके हाथ से निकल गए थे। इसके अलावा आप इस समय अपनी कोई ऐसी वस्तु भी प्राप्त कर सकते हैं जो आपसे अनजाने में खो गई थी, जिसके चलते आपके जीवन में खुशियों का माहौल बना रहेगा। हालांकि इस गोचर के दौरान कार्य क्षेत्र से जुड़े जातकों को खर्चे उनकी आय से बढ़कर होने वाले हैं, जिसके चलते आप थोड़े चिड़चिड़े भी हो जाएंगे। आप कोशिश करें कि आप अपने खर्चों के बारे में पहले से ही प्लान बना लें। स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याएं, विशेषकर आंख और त्वचा संबंधी कोई रोग आपको दोबारा परेशान कर सकते हैं, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। व्यक्तिगत रूप से इस समय कोई पुराना मुद्दा दोबारा आपके जीवन में आ सकता है, हालांकि उस मुद्दे की जड़ को पकड़ने और उसका हल निकालने के लिए समय आपकी काफी मदद करेगा। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें, यानी घास अर्पित करें। अब बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के लिए वक्री बुध का यह गोचर उनके 11वें भाव में होगा, जिसे लाभ, सफलता और मुनाफे का प्रतिनिधि माना गया है, जो इस तरफ इशारा करता है कि इस समय आपको अपने दोस्तों के पुराने किसी ग्रुप या सोशल मीडिया के माध्यम से उनके साथ फिर से जुड़ने के कुछ अवसर मिल सकते हैं, जिससे आप खुश और पुरानी यादों को पुनः ताजा कर सकेंगे। इसके अलावा कुछ सिंह राशि के जातक उनके पहले किए गए किसी निवेश से उन्हें लाभ मिलने की संभावना है। साथ ही यह अवधि कुछ आय से संबंधित अवसरों को एक बार फिर से आपके सामने ला सकती है, जिन्हें आपने पहले छोड़ दिया था। इसीलिए इस समय के दौरान सावधान रहें, खासकर वो लोग जो नौकरी के क्षेत्र से जुड़े हैं और प्रमोशन या इंक्रीमेंट की राह देख रहे हैं। जैसा कि बुध ग्रह राहु से जुड़ा है, जो नवीनतम रुझानों का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस राशि के व्यापार से जुड़े जातक अगर इस गोचर का पूरा और उचित लाभ उठाना चाहते हैं तो मार्केट ट्रेंड के अनुसार उन्हें अपने उत्पादों को नई पैकेजिंग के साथ और रुझानों के अनुसार पुनः मैदान में उतरना चाहिए। उपाय के तौर पर किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए घर से निकलने से पहले एक मुट्ठी इलायची के दाने अपनी जेब में रख ले। अब बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के लिए वक्री बुध का यह गोचर उनके 10वें घर में होगा, जिसे पेशे, करियर, पिता और स्थिति का प्रतिनिधित्व माना गया है। यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस परागमन के दौरान आपके पिताजी को स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यावसायिक रूप से इस समय अवधि में आप एक ऐसी स्थिति के लिए आवेदन कर सकते हैं जो आपको पहले नहीं मिली होगी, और व्यवसायियों के लिए उन ग्राहकों के संपर्क में आने के लिए यह एक बेहतर समय
साबित हो सकता है जिनसे आपने पहले संपर्क खो दिया था। इसके अलावा आप में से कुछ कन्या जातकों को इस दौरान प्रशंसा और पदोन्नति भी मिलने की संभावना है। हालांकि इसके लिए आपको इस पारगमन के दौरान अपने करियर के साथ आगे बढ़ने के लिए पहले से उपेक्षित क्षेत्रों पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। हालांकि बुध की दशा के चलते आप में से कुछ जातकों को इस समय उनकी पेशेवर जिंदगी में अनावश्यक देरी या रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से सोच विचार कर लें, क्योंकि बाद में उन्हें बदलना आपको पड़ सकता है। ऐसे में अगर मुमकिन हो तो 12 जुलाई तक किसी भी जरूरी डॉक्यूमेंट पर आखिरी मुहर लगाने से बचें। साथ ही बॉस या अपने कलीग से बात करते समय एकदम क्लियर रहें और जितना हो सके खुद ही जाकर उनसे बात करें। किसी दूसरे के माध्यम से अपनी बात पहुंचाने में आपकी बातों का मतलब बदला जा सकता है, जिससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उपाय के तौर पर इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा करें या विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें। अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। तुला राशि की जातकों के लिए वक्री बुध का यह गोचर उनके 9वें घर में होने जा रहा है, जिसे विश्वास, गुरु, भाग्य और किस्मत का घर माना जाता है। इसके अलावा यह घर कला का भी प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में यह अपनी कला को निखारने के लिए एक बेहतरीन समय साबित होगा, जिससे आपको भविष्य में भी इसका पूरा लाभ मिलेगा। इसके अलावा छात्रों के लिए भी ये समय काफी अच्छा साबित हो सकता है। ऐसे में अगर किसी विषय में उन्हें पुनः एग्जामिनेशन देना हो या किसी ऐसे कठिन विषय की पढ़ाई करनी हो जिसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो इस समय आप इसमें प्रयास कर सकते हैं। आपको सफलता मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा अपने किसी पुराने शिक्षक, गुरु या बॉस से भी मिलने के लिए समय शुभ संकेत दे रहा है, क्योंकि यह लोग आपको कुछ ऐसी सलाह दे सकते हैं जिससे भविष्य में आपको काफी मदद मिलने की उम्मीद है। लंबी दूरी की यात्रा का प्लान है तो पूरी सावधानी बरतें, नहीं तो आपको देरी या किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। व्यावसायिक रूप से लंबे समय से किसी चीज की कल्पना करने के लिए यह समय अच्छा नहीं है। ऐसा करने से आप परेशान, बेचैन या घबराहट के शिकार हो सकते हैं, जिससे गलतियां होने की भी पूरी संभावना है। इसीलिए बेहतर होगा कि अगर आप अपनी महत्वाकांक्षाओं और लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उन पर काम करना शुरू करें, तो इससे गलतियां भी कम होंगी और आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी जो आत्मविश्वास है उसमें भी वृद्धि होगी। उपाय के तौर पर बुध की होला के दौरान बुध मंत्र का जाप करें। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वक्री बुध का यह गोचर उनके 8वें घर में होगा, जो उनके परिवर्तन, बदलाव और स्वास्थ्य के घर का प्रतिनिधित्व करता है। यह इस बात की ओर इशारा करती है कि इस पारगमन के दौरान आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ अनावश्यक परेशानियां, जैसे त्वचा से एलर्जी और हार्मोन सिस्टम से रिलेटेड कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है। यह बीमारियां सिर्फ इसलिए हैं ताकि आप अपने स्वास्थ्य पर उचित ध्यान दें और ऐसी किसी भी बीमारी से उबर सकें। आप में से कुछ लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति से अचानक कुछ लाभ मिल सकते हैं, जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। पुराने ऋणों को निपटाने और अपने पिछले बकाया का भुगतान करने के लिए भी यह समय काफी मददगार साबित होने वाला है। इसके अलावा आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान कोई भी गुप्त कार्य या संदिग्ध काम करने से बचें, नहीं तो ये भविष्य में आपके लिए परेशानियों का सबब बनकर वापस आ सकता है। उपाय के तौर पर गाय को हरा चारा खिलाएं। अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के लिए वक्री बुध का यह गोचर उनके 7वें घर में होने जा रहा है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि अपने पार्टनर के साथ किसी भी पुरानी मतभेद या लड़ाई को सुलझाने के लिए समय काफी अच्छा साबित होगा। हालांकि इस समय अगर आप शादी की तैयारी या फिर शादी की तिथि तय करने की सोच रहे हैं, तो आपको सलाह दी जाती है कि 12 जुलाई तक इस बारे में कोई भी फैसला ना लें। एक बार बुध के मार्गी होने के बाद ही इस विषय पर आगे बढ़ें। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, तो यह पार्टनरशिप के सौदों और उनसे जुड़ी शर्तों, जिन्हें आपने पहले किन्हीं कारणों से नजरअंदाज किया था, उसके बारे में पुनः सोचने के लिए भी बेहतर समय है। जैसा कि बुध धनु राशियों के लिए पेशे के घर में भी शासन करता है, जो इस बात को इंगित करता है कि आप में से जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें भी इस दौरान कोई अच्छी खबर मिल सकती है। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें। अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों को इस समय अवधि के दौरान पैसों के लेन देन के मामले में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वक्री बुध का यह गोचर उनके 6ठे घर में होने जा रहा है। इस समय बिजनेसमैन लोगों को कड़ी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। इस राशि के पेशेवर लोगों को इस पारगमन के दौरान बहुत ज्यादा ही सतर्क रहने की जरूरत है। इस दौरान अगर कोई भी जानकारी या डॉक्यूमेंट किसी को भेज रहे हैं, तो उसे अच्छे से जांच लें, नहीं तो आपसे कोई बड़ी गलती होने की प्रबल संभावना है।
इस समय आपको ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, नहीं तो आपके कार्यस्थल पर कुछ गलत फहमी के कारण आपके और आपके अधीनस्थों के बीच टकराव या विवाद होने की आशंका है, जिससे कुछ प्रतिकूल परिणाम भी हो सकते हैं। पेशे और सेवा के अलावा छठा घर बीमारी को भी दर्शाता है, इसीलिए बुध के इस गोचर के दौरान आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी तकलीफें पुनः शुरू हो सकती हैं, जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। इसीलिए इस दौरान अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। अगर गाड़ी चलाते हैं तो उसके लिए भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि किसी एक्सीडेंट होने या चोट लगने की संभावना है। हालांकि आपके पिता को बुध के इस गोचर के दौरान वांछित प्रगति या अपने संबंधित प्रयासों में सफलता मिल सकती है। उपाय के तौर पर बुधवार को सोने या चांदी में तैयार की गई लगभग 5 से 6 सेंट की अच्छी गुणवत्ता वाला पन्ना पहने। अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए जून को होने वाला वक्री बुध का यह गोचर थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान वो अपने भीतर आत्मविश्वास, रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति की कमी महसूस कर सकते हैं। इस दौरान नए विचारों की कमी जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते अब तक सही रूप से चलती उनकी परियोजनाओं या उनके द्वारा शुरू की गई चीजों में रुकावट आने की आशंका है। कुंभ राशि के लिए 5वें घर में हो रहा वक्री बुध का यह गोचर आराम करने का सही समय है। इस दौरान अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा ब्रेक लें और अपने कुछ पुराने शौक या आदत में संलग्न रहें, जो आपको करना पसंद था और जो शायद आप लंबे समय तक कर नहीं पाए। यह आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देगा। अगर बात करें आपके पर्सनल लाइफ की, तो इस राशि के सिंगल जातकों के लिए किसी भी नए रिश्ते में आने के लिए यह समय ज्यादा सही नहीं है। हालांकि आपका कोई पुराना प्यार इस दौरान आपकी जिंदगी में दस्तक दे सकता है। इसके अलावा विवाहित जातकों के जीवन में उनके संतान पक्ष से कोई दिक्कत सामने आ सकती है, जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा आप में से जो लोग परिवार को आगे बढ़ाने का विचार कर रहे हैं, उन्हें 12 जुलाई तक रुकने की सलाह दी जाती है। उपाय के तौर पर जरूरतमंदों और जो लोग खुद से ही नई किताबें नहीं ले सकते, उन्हें पुस्तकों का दान करें। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के लिए वक्री बुध का यह गोचर उनके चौथे घर में होगा, जो घर माँ, जमीन जायदाद, संपत्ति, अंतरात्मा और खुशियों का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए जमीन जायदाद से जुड़े कोई भी अहम फैसले, जैसे उन्हें खरीदने, बेचने या संपत्ति का स्थानांतरण, इस तरह के कोई भी फैसलों को करने से बचें। जहां तक हो सके इस तरह के फैसले 12 जुलाई के बाद ही करें तो बेहतर होगा, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। इस समय आप अपना अधिकतर समय घर पर उन चीजों को करते हुए बिताएंगे जिन्हें आपने पहले नजरअंदाज कर दिया था, जैसे लीकेज इत्यादि को ठीक करना या फर्नीचर की मरम्मत इत्यादि करना। चौथा घर बचपन और माता पिता का भी प्रतिनिधित्व करता है, विशेष तौर पर माता का। इसीलिए जितना हो सके इस दौरान अपनी माता जी के साथ समय बिताएं और अपने बच्चों के बचपन के दिन को याद करें। ऐसा करने से आप दोनों के बीच कोई मतभेद है तो वो भी दूर हो जाएगा और रिश्ते को मजबूती मिलेगी। अगर आप मैरिड हैं तो इस दौरान आपके पार्टनर को काफी समय से लंबित वेतन वो मिल सकता है या वृद्धि हो सकती है, पदोन्नति हो सकती है। इसके अलावा आंतरिक स्वयं के साथ संबंध स्थापित करने और नकारात्मक विचार को पहचानने और इसे अपने जीवन से दूर हटाने के लिए भी यह समय काफी अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन सूर्यदेव को जल दें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि 18 जून को होने वाला वक्री बुध का जो गोचर है उसका क्या असर पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर, किन राशि वालों को ज्यादा नुकसान हो सकता है, किन को कम नुकसान होगा, और क्या वो उपाय हैं जिनको करके आप अपने होने वाले प्रॉब्लम्स को, आने वाली समस्याओं को दूर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये जानकारियाँ अच्छी लगी हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। और इस वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि हमें आपके लिए कोई भी जानकारी इकट्ठे करने में और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो जरूर इसे अप्रिशिएट करें, अपने कमेंट्स नीचे लिखें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।